हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एलिफेटिक के कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानकारी दी थी। उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंट्रोडक्शन करना है हमें हेलो ग्रुप को एट द पोजीशन ऑफ अल्फा। तो ऐसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है जहाँ पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वहाँ पर यह कोलिनेटेड या ब्रोमिनेटेड होता है और इंट्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन ग्रुप का अल्फा पोजीशन पर। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब पहली बात है कि HBZ है क्या? ये H मीन्स हेल्प, B मीन्स वोल्हार्ड, Z मीन्स जेलिनेस्की रिएक्शन। यानी ये साइंटिस्ट का नेम है और इन्होंने रिएक्शन के आधार पर बताया था कि हेलो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर कैसे हमें रखना है। तो क्या कहे कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन is heated with red phosphorus and halogen to form alpha halocarboxylic acid। अब हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित है। हेलो मीन्स क्लोरीन और ब्रोमीन। रिएक्शन देखा जाए CH3CH2COOH। चूंकि इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में भी कार्बन है तो इस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन करते हैं। अब जैसे ही एक्स मीन्स क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को हमने लिया, इसकी उपस्थिति में रेड फास्फोरस एंड वाटर, तो एक H से साथ निकल गया और फाइनली वी गेट CH3CHXCOOH। If X is equal to chlorine, then CH3CHCOOH Cl2 के साथ ये हाइड्रोजन हटा, HCl प्लस CH3CHClCOOH अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंपटीशन में भी देता है और अपने सिलेबस में भी हम लोग को 12th क्लास में देखना है। अब हम लोग देखें, अभी तक तो हम लोगों ने एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा, अब हम लोग देखें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब हम लोग आगे बढ़े। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेंजोइक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 COOH. Preparation: it is prepared by the oxidation of benzyl alcohol in the presence of KMnO4 and H2SO. ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया CHOH, बेंजाइल, और जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ निकल गया H2O, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हुए ये डबल बॉन्ड बनाया, और एक डायरेक्ट ऑक्सीजन यहाँ आता है, ये बनाया बाबू COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। इसमें हमने क्या देखा बेटा कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ benzyl alcohol in the presence of KMnO4 and H2SO4. We know that KMnO4 and H2SO4 is powerful oxidizing agent because it can easily gives oxygen. ये जैसे बेंजाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग हो जाता है और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड इसके प्रिपरेशन को देखें हम लोग। From benzene nitride, when benzene nitride is hydrolyzed, benzoic acid is formed. C6H5Ca, ये नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये नाइट्रोजन 1, 2, 3 हाइड्रोजन के साथ अमोनिया का फॉर्मेशन किया और फाइनली वी गेट बेंजोइक एसिड COOH। तीसरा फ्रॉम Grignard reagent। In this method we see that first of all Grignard reagent like
फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड reacts with CO2, we get a product which upon hydrolysis we get benzoic acid. क्या हुआ ग्रिग्नार्ड एजेंट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिग्नार्ड एजेंट लाइक फेनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, वी गेट ए प्रोडक्ट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस वी गेट बेंजोइक एसिड। तो इसका रिएक्शन हम लोग देखें बाबू। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट ने और CO2 के साथ उसका रिएक्शन कराए। MgI plus CO2 we get COOMg और जैसे हमने हाइड्रोलिसिस किया H और OH, COOH प्लस MgOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड और ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ये हो गया 3 तरह से। और नंबर 4 फ्रॉम hydrolysis of ester when ethyl benzoate is hydrolyzed, बेंजोइक एसिड इसको देखो बेटा, COOC2 ये हो गया बेटा इथाइल बेंजोएट। जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH, COOH बेंजोइक एसिड प्लस C2H5। तो हमने 4 तरह से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन किया। पहला था हम लोग का कि बेंजाइल अल्कोहल को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड StSO4 वी गेट बेंजोइक एसिड। सेकंड है बेंजीन नाइट्राइल के साथ जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं फाइनली वी गेट बेंजोइक एसिड। थर्ड हमारा था ये फ्रॉम ग्रिग्नार्डी एजेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड reacts with carbon dioxide, we get a new product which upon hydrolysis we get benzoic acid, and last it is prepared by the hydrolysis of ethyl benzoate. ये ester is also known as ethyl benzoate। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किए तो फाइनली we get benzoic acid। ये 4 तरह से हमने इसका प्रिपरेशन देखा।
अब हम लोग देखें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखें। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, देयर आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज। Properties. It is colorless, substance. It is sparingly soluble in cold water, but highly soluble in hot water, alcohol, benzene, acetone, etc. तो इट इज कलरलेस सब्सटेंस, इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल मीन्स यानी मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, कोल्ड वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन etc which are known as organic solvent। केमिकल देखा जाए इसका, एक्शन ऑफ हीट, on heating it loses CO2 and we get benzene, that is benzoic acid is directly converted into benzene after heating। ये हो गया बेटा बेंजोइक एसिड, जैसे हीट करते हैं बाबू तो यहां से क्या निकला, CO2 प्लस बेंजीन। तो जैसे हीट करते हैं ये लूज कर जाता है, यानी निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और फाइनली वी गेट बेंजीन। सेकंड इसका इक्वेशन देखा जाए, विथ अमोनिया it reacts with ammonia to form ammonium benzoate। पहले हम लोग बेंजोइक एसिड ले लें बेटा, C6H5 प्लस H प्लस, और फिर ये अमोनिया विच इज acts as a base combines with acid, we get ammonium ion, and now ammonium ion combines with benzoate ion to form ammonium benzoate, C6H5 CO अमोनियम अब कटने वाले को कटा दे, अमोनियम आयन हाइड्रोजन आयन बेंजोएट आयन
benzoate. Finally we get C6H5COOH plus ammonia. We get C6H5 ये हो गया बाबू अमोनियम बेंजोएट। तो जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, यह क्या करता है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। पहले यह आयनाइज हुआ बेंजोएट आयन और हाइड्रोजन आयन में। वी नो दैट हाइड्रोजन आयन इज एसिड एंड अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस, combines with acid to form ammonium ion, and after reaction with benzoate ion with ammonium ion we get ammonium benzoate. थर्ड इसका रिएक्शन देखा जाए, with PCl5 और SOCl2 thionyl chloride. It reacts with PCl5 और thionyl chloride to form benzoyl chloride. COOH प्लस PCl5, तो ये ऑक्सीजन आ गया बेटा यहाँ। वी गेट POCl3 या H एक Cl के साथ, HCl और एक Cl उसके स्थान पर। CO benzoyl fourth with ethanol. That reaction is said to be esterification. When benzoic acid reacts with ethanol, it gives ethyl benzoate. तो जैसे बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते इथेनॉल से, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और द प्रोसेस इज सेड टू बी स्टेरिफिकेशन। रिएक्शन देखा जाए बाबू, बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल, यहाँ का H इसके OH के साथ इथाइल बेंजोएट। अब हम लोग देखें नेक्स्ट नंबर 5 नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड in the presence of H2SO, it gives
3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। COOH, जैसे हम लोग यहाँ का एक H इस OH के साथ COOH NO, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सल्फोनेशन, means with sulfuric acid। Benzoic acid gives three sulfo benzoic acid। COOH प्लस HO SO3H, फिर यहाँ का एक H इस OH के साथ H2O निकला एंड फाइनली वी गेट SO3H। 1 2 3 3 सल्फो बेंजोइक। तो नाइट्रोजन में हम लोग HNO3 के साथ किए, सल्फोनेशन में हमने H2SO4 के साथ किया। अब इसका हैलोजिनेशन देखा जाए। हैलोजिनेशन या तो क्लोरीन के साथ की जाएगी या ब्रोमीन के साथ। तो हम लोग देखें बेटा, हैलोजिनेशन क्लोरीन और ब्रोमीन। बेंजोइक एसिड reacts with bromine to form 3 bromo benzoic acid। सी यही से Br2, फिर यहाँ का एक H इस Br के साथ HBr COOH 3 ब्रोमो benzoic acid, and last formation of salt। with sodium hydroxide or when benzoic acid reacts with
to form salt. NaOH या H, इस OH के साथ सोडियम बेंजोएट और इसी को जब हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो वी गेट बेंजीन। प्लस Na2CO। यहाँ पर बेंजोइक एसिड से अगर बेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो भी हम आसानी पूर्वक इसे सोडियम बेंजोएट बनाएंगे और सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजोइक एसिड का देखा। अब इसका यूज पहला एज ए लैब रिएजेंट, दूसरा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ like benzene, 3-nitro benzoic acid, etc. Formation of compound. ये कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का ख़त्म हो गया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।